नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट गरिमा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे शो में जिसका नाम है सुजोग। दोस्तों, आजकल आमतौर पे देखा गया है कि बढ़ते पोल्यूशन की वजह से कई सारी बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि एस्थमा, कई सारी एलर्जीज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप घर बैठे इन सारी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं? एक बहुत ही आसान सा तरीका है। क्या? जी हाँ, वो तरीका है सुजोग। आइए एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं सुजोग एक्सपर्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा का। डॉक्टर प्रदीप शर्मा देश के जाने माने सुजोग थेरेपिस्ट। आप सुजोग एकेडमी मॉस्को, रसिया एवं इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन कोरिया के सम्मानित सदस्य हैं। सुजोग थेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको 2003-2004 का नेशनल अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। आपको भारत निर्माण भास्कर अवार्ड से भी नवाजा गया है। वर्तमान में आप सुजोग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही सुजोग के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं सुजोग एक्सपर्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर प्रदीप शर्मा सुजोग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और पिछले 9 सालों से सुजोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि बढ़ते पोल्यूशन की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं आजकल? देखिए, बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट जो आता है, इफेक्ट जो आता है, हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर आता है, जिससे कि आपकी पुरानी जितनी भी तकलीफें हैं, जैसे कि हम जिसे बोलते हैं एस्थमा या हिंदी में जिसको दमा कहा जाता है, वो एग्रीवेट हो जाता है। इसके अलावा पॉल्यूशन की वजह से आपकी जो एलर्जीज होती हैं वो भी एग्रीवेट हो जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू सुजोग थेरेपी हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको स्टिमुलेट कर लें, प्रेशराइज कर लें, तो इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आप ये देख रहे हैं, ये मॉडल है सू का, मतलब कि हाथ का। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये हमारा अपर चेस्ट का हिस्सा है, ये अपर चेस्ट में आता है। और इस पर्टिकुलर हिस्से को अगर हम लोग दबाते हैं या मसाज करते हैं, तो अगर किसी को भी अस्थमा का अटैक पड़ा है तो इंस्टेंटली उसको फर्क पड़ेगा। What you can do in a physical aspect, equalize your one hand's forefinger like this, and in other hand, line next to your thumb, according to the palmistry or astrologically, this line is known as our lifeline. But हम अगर ये मान लें कि जो लाइन है, जो रेखा है, जो कि हमारे अंगूठे के साथ में है, उसके अंदर दूसरे हाथ की 4 उंगलियों को इस तरीके से हम लोग बराबर करके उसके बीच में रखना है, उसके ऊपर नहीं, बीच में रखते हुए इस तरीके से हम अगर इसे पंप करेंगे तो इंस्टेंट आपको फायदा होता है। इससे आपको कुछ और फायदे भी होते हैं, जैसे अपर चेस्ट के अंदर हमारा जो दूसरा ऑर्गन है हार्ट, किसी को एंजाइना पेन हो गया या किसी को एकदम से हार्ट अटैक हुआ या नॉजियाटिक फीलिंग हुई, कोई एपिलेप्सी की फिट्स की वजह से बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, तो उस दौरान भी आप ये पॉइंट्स स्टिमुलेट कर सकते हैं। यहां पर उंगलियों को रखते हुए प्रेशराइज करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। इट्स क्वाइट इफेक्टिव, क्वाइट इंस्टेंट इन ट्रबल रिलेटेड टू द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि हम इंस्टेंट रिलीफ के लिए ये 4 प्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। अगर हमें कोई परमानेंटली ऐसी कोई बीमारी है, जैसे कोई एस्थमा से ग्रस्त है या किसी को और कोई एलर्जी की बीमारी है, तो सुजोग में इसका परमानेंट इलाज क्या है? इसमें जो ट्रीटमेंट है सुजोग थेरेपी के अंदर, वो वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट है। शुरू करते हैं हम लोग एक्यूप्रेशर से, उसके बाद कलर थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद मोक्सा हर्ब्स थेरेपी जो होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम लोग मसाज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिंग मसाजर जो होता है, रिंग मसाज को अपनी फिंगर के अंदर आप इस तरीके से पहनने के बाद इसको अगर आप मसाज करते हैं तो आपके अपर चेस्ट के साथ साथ शरीर के जितने भी तमाम आपके जो ऑर्गन्स हैं, उनके पॉइंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं किसी फिंगर के अंदर, सारे ऑटोमेटिकली मसाज भी हो जाता है उनका, और उनके पॉइंट को एक्यूप्रेशर भी मिल जाता है, तो आपको लाभ होना शुरू हो जाता है उससे। इसके बाद जो इंस्टेंट हमें फायदा करता है वो है निडलिंग। एक्यूपंक्चर से जो हमें फायदा होता है 15 मिनट के अंदर, वही रिजल्ट हमें मिलता है सीड थेरेपी से, मैग्नेट थेरेपी से या एक्यूप्रेशर से 24 घंटे के अंदर। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी मैंने देखा कि आपने कभी आप अलग अलग कलर्स यूज करते हैं रिंग्स के लिए भी, तो क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक कलर है कि जब हमें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो तो हम उस स्पेसिफिक कलर से अपने आप को हील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जब भी अस्थमेटिक अटैक होता है किसी को या अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, तो कॉमनली 2 तरह की होती है। एक में ये होता है ऑन गोइंग कफ, और दूसरा होता है कि कंजेशन इन द चेस्ट, जिसमें कि आप अदरवाइज आप सांस नहीं ले पाते, तो आपको मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है। तो उन दोनों सूरतों के अंदर हमारे पास जो कलर्स हैं
हम लोग यूज करते हैं रेड कलर एंड ब्राउन कलर। ओके। अगर कंजेशन इन द चेस्ट है तो रेड कलर। रेड कलर, क्योंकि रेड इज द कलर ऑफ हीट। ओके। हीट मतलब गर्माई। अगर कहीं पर भी अगर हीट जनरेट की जाए तो वो पर्टिकुलर रीजन के अंदर या कहीं पर भी किसी भी चीज को मेल्ट या डिसॉल्व कर सकता है। जी, तो रेड कलर मार्क अगर आप अपने लंग्स रीजन के ऊपर लगाते हैं तो इंस्टेंटली आप कंजेशन खत्म होने लग जाता है, दूर होना शुरू हो जाएगा। और अगर किसी को ऑन गोइंग कफ रहता है, बहुत ज्यादा खांसी आती है जिसकी वजह से सांस नहीं ले पाते, तो उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अब आप क्या करेंगे, ब्राउन कलर को इस्तेमाल करेंगे। इस ब्राउन कलर से आपका जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो ऑनगोइंग कफ है वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएगा, वो सिडिट होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज ब्राउन इज अ कलर ऑफ ड्राइनेस। वो ड्राइनेस लेकर आएगा तो वो बढ़ती हुई उस हवा को, उस एयर को जो अननेसेसरली आपको परेशान कर रही है, उसको रोकेगा। डॉक्टर साहब क्या आप हमें बताएंगे एग्जैक्टली वो पॉइंट्स मार्क करके कि कहाँ है वो, तो हमारे दर्शकों को आसानी होगी ये समझने में। जरूर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंजेशन के लिए, कंजेशन हो या आपको ऑनगोइंग कफ है, मगर वो ट्रीटमेंट आपने करना है, कलर एप्लीकेशन जो आपने करना है वो करना है आप अपने लंग्स के ऊपर। तो लंग्स कहां पर आते हैं? मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी फिंगर को एज्यूम कर लेते हैं कि आपका पूरा शरीर है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो आता है आपका, ये मिडल वाली फेलेंज के अंदर आता है, सेकंड वाली फेलेंज के अंदर आता है। यहां पर अगर हम लोग अपना इस तरीके से अगर लंग ड्रॉ कर लें, ठीक है, और इस तरफ भी एक अपना लंग हम अगर ड्रॉ कर लें, क्योंकि हमारे 2 लंग्स हैं, दो फेफड़े हैं हमारे, तो उनको अगर हम लोग इस तरीके से अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें इजी हो जाएगा कि पॉइंट लोकेट करना है। उसके बाद जब भी अगर कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम होता है तो स्किन लेवल के नीचे ऑटोमेटिकली 5 पेनफुल बॉल फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जब इन पॉइंट्स को अब हमें ढूंढना है किससे, इस प्रोब से या डायग्नोस्टिक स्टिक से या मसाजर से, उन पॉइंट को हमें ढूंढना है, लोकेट करना है। जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम होगी तो उस पर्टिकुलर पेशेंट को इन पॉइंट्स के अंदर, इस रीजन के अंदर पेन होना लाजमी है। अगर पेन हो रहा है तो समझ लीजिए तकलीफ है और आपने ठीक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है ट्रीटमेंट के लिए, उस पॉइंट को आपने ढूंढ लिया। हम ये मानते हैं कि ये वो पॉइंट है जिसमें ये जैसे कि हमने कोई पॉइंट का जिस पॉइंट पे हमें सबसे ज्यादा पेन हो रही है वही दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट टू बी T2। ओके। तो उस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कलर करेंगे। कैन यू सी दिस मार्क? या आई कैन सी दैट मार्क। ये मार्क जो है कलर का, इसके ऊपर हमें अब बाकी रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो है प्रोसेस को फॉलो करना है ग्रेजुअली। वो कैसे करेंगे? मसाज करेंगे इसको रिंग मसाजर से। रिंग मसाजर से इसको मसाज करेंगे तो पॉइंट को मसाज भी मिल रही है और प्रेशर भी मिल रहा है। उसके बाद हम लोग करेंगे रोलर मसाजर से, इस तरीके से रोलर मसाजर को पकड़ते हुए और ये अच्छे से दबाव डालते हुए उस पॉइंट को प्रेशराइज करना है, स्टिमुलेट करना है हम लोगों को। उसके बाद हमें इस्तेमाल करना है मॉक्सा हर्ब का। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्पेशल वेराइटी ऑफ हर्ब हमारे पास आती है साइबेरिया रशिया से। इसको मेटल होल्डर में डाला और इसको कैंडल की हेल्प से जलाते हुए इस तरीके से हम लोग इस पॉइंट के ऊपर रख लेंगे इसे। ऐसा रखने से वहां पर स्टीम, हीट और ऑयल पहुंचेगा जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन को रिजुविनेट कर देता है, हील कर देता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है नॉर्मलाइज कर देता है, जिससे कि जो भी फिजिकल एलिमेंट है उसके अंदर इंस्टेंटली फायदा होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत ही आसान तरीका बताया सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने का। एक्चुअली मेरे दिमाग में सवाल तो बहुत है लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं देता। मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, ये थे डॉक्टर प्रदीप शर्मा जिन्होंने आज मैं बताया कि किस तरह सुजोग के जरिए हम अपनी सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अगर आप सुजोग के बारे में और जानकारी चाहते हैं या सुजोग सीखना चाहते हैं या फिर सुजोग इंस्ट्रूमेंट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है C27 पंचशील इंक्लेव नियर चिराग दिल्ली फ्लाईओवर, न्यू दिल्ली 110017। हमारा फोन नंबर है 011-4256-7066 और 011-414-31440। हमारा मोबाइल नंबर है 09891084540। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@sujogacupuncture.org। आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हैं www.sujogacupuncture.org। तो दोस्तों, सुजोग को अपनाइए और अपने जीवन में खुशहाली लाइए, क्योंकि हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। दिस इज योर होस्ट गरिमा कपूर साइनिंग ऑफ।
टेक केयर एंड गुड बाय।